हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 का एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हालांकि ये टॉपिक छोटा नहीं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई सोर्स चार्ज रखा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर या किसी भी डिस्टेंस पर कितना उत्पन्न हो जाएगा, या फिर पहले से कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है तो उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस एरिया के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, उसका पता कैसे लगाएंगे। ये सारी चीजें होती है। लेकिन दो टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पहले से क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाना है तो क्या करेंगे। हम सबसे पहला काम करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लिया जाए कि वो पर्टिकुलर पॉइंट P है, यहाँ पर कितना इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस इंटेंसिटी का पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना है, उस इंटेंसिटी का पता लगाने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं। मान लिया जाए वो हमारा टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू था। अब जब ये स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे, इस टेस्ट चार्ज की ज्यादा तगड़ा वाला मैग्नीट्यूड नहीं होता, वो छोटा चार्ज होता है ना, क्योंकि ये केवल पता लगाने के लिए गया है। अब क्वेश्चन में अलग अलग कूलाम के हो सकते हैं चार्ज, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो वैसे नॉर्मली फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए स्मॉल क्यू मान के चल रहे हैं कि हम टेस्ट चार्ज लेके गए इस पी पॉइंट पर, क्योंकि हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करना है। तो मान लिया जाए कोई पहले से क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके किसी पॉइंट पर हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना है वो पता करना है, तीव्रता कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो उस तीव्रता यानी इंटेंसिटी को पता करने के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू लेके जाते हैं। तो जब हम स्मॉल क्यू चार्ज लेके जाते हैं तो उस स्मॉल क्यू चार्ज पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स लगता है। ये चार्ज, ये टेस्ट चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, फोर्स का अनुभव करता है। तो जितना भी उसके ऊपर फोर्स लगता है, किस पर, वो जो टेस्ट चार्ज लेके गए हैं उसके ऊपर, ये हमारा टेस्ट चार्ज, इस पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो फोर्स दोनों का रेशियो निकालते हैं तो जो आता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर हमें पता करना है कि इंटेंसिटी कितना है, तो एक टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो ऊपर फोर्स लिख देते हैं कितना, जितना अप्लाई हुआ है, और नीचे जो टेस्ट चार्ज लेके गए हैं उससे भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो F बटे Q। तो E इज इक्वल टू F बाई Q हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, जहां E हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें पता करना था, जहां हम टेस्ट चार्ज लेके गए थे। और ये Q हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है TEST, टेस्ट, CHARGE, टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश, एक छोटा सा आवेश होता है। और ये हमारा हो जाता है फोर्स, क्या हो जाता है, FORCE, फोर्स मतलब बल। तो हमारे टेस्ट चार्ज पर जो एक छोटा सा चार्ज लेके जाते हैं, एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है, उस पर जो फोर्स लगता है, उसी का डिवाइड करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाते हैं मेरे भाई, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम यूनिट पूछे, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट देखो, फोर्स क्या होता है, बल, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन और बटे में क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम आप कह सकते हैं ना, ऊपर न्यूटन बटे में कूलाम, ऊपर न्यूटन बटे में कूलाम। अगर डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2, MLT-2 फोर्स की डायमेंशन होती है, और बटे चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, आप सब जानते होंगे, I बराबर होता है Q बाई T। यहां से अगर बटा इनके एक माने तो Q एक कम Q बन जाएगा, अगर तिरछा गुणा करवाएं तो Q एक कम Q और I और T का मल्टीप्लाई तो I इंटू T बन जाता है। अब चार्ज का अगर हमें डायमेंशन पता करना है तो I की डायमेंशन यानी कैपिटल A और T की डायमेंशन कैपिटल T, मतलब चार्ज की डायमेंशन AT हो जाता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन पता करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है F बाई Q। F मतलब फोर्स के लिए MLT-2 यूज करते हैं, और चार्ज के लिए डायमेंशन AT होगा। तो जहां नीचे चार्ज है वहां लिखेंगे AT, राइट, AT लिखा जाएगा। अब इस AT को ऊपर लेके जाएंगे, A की कोई पावर नहीं मतलब एक पावर है, यहाँ T की कोई पावर नहीं मतलब एक पावर है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो M, चलो ठीक है, M कुछ पावर नहीं है 1 लिख सकते हैं, L, चलो ठीक है L लिख दिए, L की भी कुछ पावर यहाँ नहीं है, चलो ठीक है नहीं है 1 लिख देते हैं, T, चलो ठीक है T लिखते हैं, -2 है, चलो -2 लिख देते हैं हम। अब देखो नीचे से जो T है यहाँ +1 है, अगर ऊपर लेके जाएंगे ना
तो टी की पावर -1 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, ए की पावर 1 है, अगर ए की पावर ऊपर चला गया तो बन जाएगा ए की पावर -1। अब इसी को सॉल्व करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन का पता लगा सकते हैं मेरे भाई, है ना। ध्यान समझना, m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2, t की पावर -1, -2 -1 बन जाएगा t की पावर -3, और a की पावर -1 है तो a की पावर -1 लिख के ब्रैकेट कर देंगे बंद। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिट, और ये वाला हो जाएगा हमारा डायमेंशन। इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि ए चार्ज ऑफ 2 कूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। क्या लिखा है कि ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब हमारा चार्ज कितना है। हम देखो पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं, SOLUTION सोल्यूशन फर्स्ट, राइट। हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, लिखा है कि ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब हमारे पास चार्ज कितना है, CHARGE चार्ज, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या दिया गया है, 2 कूलम। 2 कूलम एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, मतलब फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन का है, तो FORCE फोर्स यानी कि F इज इक्वल टू दिया गया है हमारे पास 10 न्यूटन का, राइट। 10 न्यूटन का पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है कि कितना है। हमको क्या निकालना है, ELECTRIC इलेक्ट्रिक, FIELD फील्ड, यानी E की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो एक टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ। अब जितना भी फोर्स अप्लाई हुआ उसमें डिवाइड कर देते हैं उस टेस्ट चार्ज का, तब हमें पता चलता है कि E। तो यहां से हमारा फॉर्मूला पता चला था कि E इज इक्वल टू F/Q। अब हमको पता है कि F कितना है, 10 न्यूटन। तो फोर्स जब 10 न्यूटन है, क्योंकि कहा है कि ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब चार्ज कितना है, 2 कूलम, एक्सपीरियंस है ये फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो फोर्स कितना हो गया हमारा 10 न्यूटन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E की वैल्यू निकालना है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है F/Q, और F हमारे पास है 10 न्यूटन, तो F के स्थान पे लिखेंगे 10 और बटे में Q कितना है, 2 है, तो बटे में 2, 2 1 कम 2, तो 5 10, यानी कि हो जाएगा 5, राइट। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E इज इक्वल टू आ गया 5 न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से लगाएंगे। अब जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ा जाए तो लिखा है एक चार्ज ऑफ 0.5 कूलम। अब की बार चार्ज, दूसरा वाला क्वेश्चन की बात करें अगर, तो इसमें लिखा है चार्ज ऑफ 0.5 कूलम, यानी इस दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा CHARGE चार्ज यानी कि Q की वैल्यू दिया गया है 0.5 कूलम, है ना। 0.5 कूलम का हमारे पास चार्ज है एंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 8 न्यूटन पर कूलम। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, यानी E की वैल्यू हमको पता है 8 न्यूटन पर कूलम, 8 न्यूटन पर कूलम। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 8 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कितना फोर्स इस पर एक्ट कर रहा होगा। तो एक चार्ज ऑफ 0.5 कूलम, हमारे पास एक चार्ज है जो कि 0.5 कूलम का है, इज प्लेस्ड, वो रखा गया है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऑफ 8 न्यूटन पर कूलम, 8 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज रखा गया है। फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स फाइंड करना है एक्टिंग ऑन इट, मतलब इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स हमको निकाल के बताओ। तो फोर्स का तो ये कोई फॉर्मूला हमने निकाला नहीं अभी, तो फोर्स का फॉर्मूला लेकिन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो E बराबर तो होता है F/Q, यहाँ भी लिख सकते हैं, वी नो दैट कि E इज इक्वल टू होता है F/Q होता है। अब E हमको पता है कितना है, 8 न्यूटन पर कूलम। F हमको निकालना है, Q भी हमें पता है 0.5 कूलम। अच्छा, यहाँ से चाहे तो फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे E के बटे में कुछ नहीं तो एक मान ही सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो F और 1 का मल्टीप्लाई तो F 1 कम बन जाएगा F, Q और E का मल्टीप्लाई करवाएं तो Q इंटू E बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE बनेगा। तो हमको फोर्स निकालना है, तो चलिए फोर्स पता नहीं है, फोर्स F लिख दिए वैसे। Q मतलब चार्ज, चार्ज है 0.5, तो Q के स्थान पे लिखेंगे 0.5, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई अपने आप मान ही सकते हैं। E का मतलब 8 न्यूटन पर कूलम, तो जहां E लिखा है वहां 8 लिखेंगे। अब 8 पंचे होता है 40, यानी कि फोर्स हो जाएगा 40, लेकिन यहाँ पर एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, मतलब 40 नहीं 4 है, तो F इज इक्वल टू 4 न्यूटन हमारा हो जाएगा फोर्स, क्योंकि चार्ज कितना था 0.5 कूलम।
राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 8 न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थान पे 8 लिखेंगे, 8 पंजे 40 हो जाता है, अंक पे पॉइंट लगा देंगे, हमारा 4 न्यूटन का हो जाएगा। अब जैसे तीसरा वाला है तो तीसरा के लिए थोड़ा सा इरेज करें, आप लोग तब तक ट्राई कर सकते हैं। वैसे जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 12 न्यूटन पर कूलम, मतलब हम तीसरा वाला क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने चल रहे हैं, SOLUTION, किसका सॉल्यूशन, तीसरे क्वेश्चन का। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 12 न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वैल्यू है 12 न्यूटन पर कूलम, 12 न्यूटन पर कूलम है। एक्ट ऑन ए चार्ज, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 12 न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 12 न्यूटन पर कूलम है। एक्ट मतलब काम कर रहा है, ऑन ए चार्ज, एक चार्ज पर, एंड प्रोड्यूस फोर्स 36 न्यूटन, 36 न्यूटन का वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो फोर्स कितना लग रहा है 36 न्यूटन। यहां से भी आप पता कर सकते हैं कि फोर्स दिया है, हालांकि लिखा भी है एंड प्रोड्यूस फोर्स ऑफ 36 न्यूटन, राइट। तो आप यूनिट से भी पता कर सकते हैं कि ये फोर्स की ही वैल्यू दिया गया है 36 न्यूटन, और पढ़ने से भी पता चल रहा है। लिखा है कि फाइंड द चार्ज, हमको चार्ज बताना है आपकी बात, तो क्यू हमको फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला एक जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू, होता है कि नहीं होता है, वैसे ही E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके किसी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना है, तो उस पॉइंट पर हम एक चार्ज लेके जाते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स में उस चार्ज का डिवाइड करते हैं तो E आता है, यानी E इज इक्वल टू हो जाता है F बाई क्यू, जहां F क्या है उस चार्ज पर, उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, और Q उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वहीं से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है E इज इक्वल टू F बाई क्यू, राइट। तो अब हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 12 न्यूटन पता ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थान पे 12 बराबर है, तो बराबर फोर्स, फोर्स 36 लग रहा है, चलो ठीक है 36 लिख दिए। क्यू तो पता करना है, फाइंड द चार्ज कह रहा है, मतलब क्यू हमको पता करना है, नहीं पता है चलो पता कर लेंगे, यानी 12 इज इक्वल टू 36 अपॉन क्यू, 12 इज इक्वल टू 36 अपॉन क्यू, राइट। अब देखो इनके बटा एक मान सकते हैं, ठीक है मान सकते हैं। 12 और क्यू का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 इंटू क्यू होगा, हाँ होगा, इक्वल है तो इक्वल लगाओ, 36 और 1 का गुणा कराओ तो 36 एक कम 36 भी हो सकता है ना, ठीक है हो सकता है। अब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, इधर मल्टीप्लाई में 12 है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में 12 हो जाएगा, 12 कम 12, 12 3 36, यानी Q की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा, ठीक है। तो 3 कूलम हो जाएगा हमारा चार्ज, राइट। अब इसी पर एक क्वेश्चन और हो जाता है, जैसे ये चौथा क्वेश्चन, ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 न्यूटन पर कूलम, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द पार्टिकल। यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5 न्यूटन पर कूलम का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। डिटरमाइन द चार्ज ऑन द पार्टिकल, हमें चार्ज पता करना है। तो ये पार्टिकल एक्सपीरियंस, चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका, SOLUTION सोल्यूशन। तो लिखा है ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, एक्सपीरियंसेस अनुभव करता है, ए फोर्स मतलब बल, ऑफ 15 न्यूटन मतलब 15 न्यूटन। तो फोर्स कितना अनुभव करता है, FORCE फोर्स, फोर्स को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, वो 15 न्यूटन है, तो 15 न्यूटन लिख देंगे। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यानी E की वैल्यू हो जाएगी 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। डिटरमाइन द चार्ज, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द पार्टिकल, यानी पार्टिकल पर कितना CHARGE चार्ज है, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमको बताना है। तो वी नो दैट, कि हम जानते हैं VKNOW नो THAT दैट, यानी हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि E बराबर होता है F बाई क्यू। E की वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम, तो जहां E है वहां लिखेंगे 5, बराबर है तो बराबर फोर्स, फोर्स है 15, तो फोर्स के स्थान पे 15 लिखो, क्या लिखेंगे फोर्स के स्थान पे 15 लिखेंगे, और बटे क्यू, क्यू कितना है भाई, क्यू तो हमें पता ही करना है, क्यू तो पता ही नहीं है, चलो ठीक है नहीं पता है, इसके डिवाइड में 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। 5 और क्यू का मल्टीप्लाई से तिरछा तिरछा कराएंगे तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू क्यू, इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाओ। 5 और क्यू का मल्टीप्लाई 5 इंटू क्यू,
15 और 1 का गुणा, ऐसे 15 और 1 का गुणा तो 15 1 कम 15 मतलब 15 1 जा 15। अच्छा क्यू तो ठीक है, बराबर 15 भी सही, इधर मल्टीप्लाई में 5 है, अगर उस तरफ भेज दिया जाए तो डिवाइड में 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3 कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने का तरीका था, या फिर उससे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमने बनाए, है ना भाई। अब जैसे यानी एक बार रिवाइज कराएं तो अगर पहले से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमको इंटेंसिटी पता करना है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं, एक यूनिट चार्ज लेके जाते हैं जो कि पॉजिटिव होता है ना, नेचर में पॉजिटिव होता है वो। तो उसको लेके जाते हैं, यहाँ पर एक छोटे से टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं, स्मॉल क्यू को लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि उस छोटे से चार्ज पर वहां कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, वहां पर F की वैल्यू क्या है, तो F की जितनी भी वैल्यू आती है उसमें उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करवा देते हैं, तब जो हमारे पास निकल के आता है वही होता है E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यहाँ से हमारा आया था, फोर्स की यूनिट हो जाता था न्यूटन, और क्यू की मतलब चार्ज की हो जाता था कूलम, तो न्यूटन पर कूलम वहां से आ गया था। तो पहले से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, कोई टेस्ट चार्ज लेके गए, उस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगा, फोर्स ऊपर डिवाइड में चार्ज, डिवाइड करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E बराबर एफ बाई क्यू। अब अगर कह दिया जाए कि हमारे, ये तो टेस्ट चार्ज था, अगर कह दिया जाए कि हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, कोई सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज मान लीजिए वो कैपिटल क्यू है ना, कोई सोर्स चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो इससे स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर अगर पूछे कि कोई पॉइंट पे है, यहां पर कितना तीव्रता होगी इस चार्ज के कारण, यहाँ पर जो तीव्रता थी वो इस चार्ज के कारण नहीं था, ये तो टेस्ट चार्ज था, ये तो पता करने गया था कि यहाँ इंटेंसिटी कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे का था, ये टेस्ट करने गया था, इसके ऊपर लग रहा था फोर्स, है ना, इसके ऊपर लग रहा था फोर्स, ये चार्ज था, इसके ऊपर जो फोर्स लगा उसको ऊपर लिखे थे, उस फोर्स में इस चार्ज का डिवाइड किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता चला था। एक और होता है जो सोर्स चार्ज होता है, इससे मान लिया जाए कि r दूरी पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए फॉर्मूला E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो सोर्स चार्ज Q बटे उनके बीच की जो डिस्टेंस है R, उसका स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या है, इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई।